गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज CGPDTM का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसके बारे में कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। तो एक एक करके हम बात करें ज़रा। CGPDTM इसका प्रीलिम्स था आज, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 11 to 1 और 3 to 5। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने पेपर कंडक्ट किया, ऑनलाइन पेपर था। तो क्या डिस्कशन है देखिए, पहले तो ये काफ़ी बच्चों का रिस्पांस आया, हमें दोनों शिफ्ट के बच्चों का रिस्पांस आया है। मैं वेट कर रहा था कि इवनिंग का पेपर भी हो जाए, देख लेते हैं किसका क्या एक्सपीरियंस रहा। 2 पार्ट हैं इसके, एक तो पेपर का नेचर कैसा था और पेपर का जो ऑर्गेनाइज कराया गया वो कैसा था। पेपर ऑर्गेनाइज जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कराया है मैनेजमेंट वाइज वर्स्ट। मैनेजमेंट कैसा था पेपर का, इसको अगर हम रेटिंग करें, वर्स्ट कैटेगरी का मैनेजमेंट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पर इन्होंने खुद पेपर कराने में कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं किया। ऐसा लगा कि जैसे इस पेपर को कराने के लिए रेडी ही नहीं थे, तैयारी नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि इतना क्राउड इंडिया में एग्जाम देता है। जिस तरह का मैनेजमेंट पेपर में हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको पता ही नहीं था कि कितना क्राउड बेरोजगार है भारत में, कितने लोग एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, उनको अंदाजा नहीं था। इससे अच्छे तरीके से तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज करा लेता है जैसे उन्होंने पेपर कराया। मतलब हर तरह का मिसमैनेजमेंट, जैसे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो लोग पेपर दे रहे हैं, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। आईडी कार्ड प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुए, पेपर देने जेन्युइन पर्सन जा रहा है कि नहीं जा रहा नहीं पता लग रहा, ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं। कई जगह पे सर्वर का प्रॉब्लम, 4 सेंटर पे तो एग्जाम कैंसिल ही कर दिया, अब उन्होंने री एग्जाम के लिए बोला है वहां पर। अब ये सारी प्रॉब्लम है कि प्री के बाद जब आप मेंस कराओगे और जिन बच्चों को आप री एग्जाम ले रहे हो तो उसके बाद मेंस का टाइम तो उनका कम हो जाएगा, और कितनी तरह से प्लानिंग करोगे आप। इन्विजिलेटर तक कई सेंटर पर प्रॉपर नहीं थे। कई बच्चों लोगों ने बताया, कई स्टूडेंट्स ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे मतलब प्रॉपर जो पेपर दे रहा है वो फिर भी थोड़ा मैच्योर लग रहा है, जो इन्विजिलेटर है कहीं पर तो है ही नहीं, और कहीं पर पता ही चल रहा है इन्विजिलेटर है कौन है ये। कोई 4 घंटे पेपर दे रहा है, कोई 2 घंटे में ही पेपर लॉग आउट हो रहा है। भाई पेपर का टाइम 2 ही घंटे था, कहीं सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, 4 घंटे पेपर चल रहा है। कहीं पर कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, कोई कैसे ही बैठ जा रहा है, 2-4 लोग जानकारी वाले हैं वो अगल बगल बैठ जा रहे हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं, कोई रोकने पूछने वाला नहीं है। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि एक तरफ जहां 21st सेंचुरी में चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे मिशन लॉन्च हो रहे हैं, हम ठीक से एक पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। और अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने इतना बड़ा प्लान किया ही क्यों पेपर कराने का, किसी और एजेंसी से करवाते या तो पेपर के नाम पे तो मजाक हुआ है। मैनेजमेंट वाइज वर्स्ट कैटेगरी में रख रहा हूं मैं, पेपर बहुत ही खराब तरीके से कंडक्ट किया गया और ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती। जिस तरह से पेपर कराया गया है ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती इसमें। 4 लोग अगर साथ बैठ के पेपर डिस्कस करके कर रहे हैं, कोई 4 घंटे पेपर दे रहा है, कोई 2 घंटे दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आपने फॉर्म भराने में भी अच्छे खासे पैसे लिए, कई बच्चों को ट्रैवल करके दूसरे शहर पे पेपर देने जाना पड़ा होगा, समय बर्बाद करना पड़ा, 1-1.5 महीने से बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। 4 सेंटर पे आपने बताया कि एग्जाम को रीशेड्यूल कर रहे हैं, हम पोस्टपोन करके दोबारा कराएंगे, उनका खर्चा कौन बियर करेगा, वो भी आपको करना चाहिए। बच्चों का जो खर्चा हुआ है, जिनके एग्जाम आप पोस्टपोन कर रहे हैं, पहले तो उनका फॉर्म का पैसा आपको वापस रिफंड करना चाहिए, और उनका जो खर्चा पेपर देने का दोबारा आएगा वो सारा आपको बियर करना चाहिए। और मेंस के एग्जाम के लिए भी उनको फिर उतना ही टाइम आगे मिलना चाहिए। जिन बच्चों का पेपर आप बाद में कराने वाले हो, रिशेड्यूल करने वाले हो, उनको मेंस में भी उतना ही टाइम दीजिए। फिर आप नहीं तो फेयर तरीके से अगर आप कंपटीशन नहीं करा रहे, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप किसी को जैसे मर्जी भर्ती कर लो, कोई रूटीन ही नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है, मतलब हमारी उम्मीद ये है कि आप कल तक कुछ एक्सप्लेनेशन दें कि मान लीजिए आप रेडी नहीं थे इस एग्जाम को कराने के लिए, या आपको पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम आएंगी, टेक्निकल ग्लिचेज आएंगे, तो कल तक कोई ना कोई क्लैरिटी इसके ऊपर जरूर आनी चाहिए कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है वो नहीं होने पाए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है होना, कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आप कैसे कंडक्ट करेंगे। आप पेपर दोबारा कराएंगे या जहां पर कैंसिल किया सिर्फ उनको रिशेड्यूल करेंगे, तो फिर मेंस में उनको टाइम उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे विचार होना चाहिए। यही मकसद भी है वीडियो बनाने का, कि ये पॉइंट आपके दिमाग में आए। जब भी आप कुछ प्लान करें आगे के लिए बच्चों के लिए, तो आपके दिमाग में ये पॉइंट जाए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी जरूर आप सोचेंगे इसको। दूसरा, नोटिफिकेशन आपने अच्छा बनाया था, नोटिफिकेशन जो आया था उसमें प्रॉपर तरीके से आपने लिखा था
किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप देखिए वो सेक्शन आपने फॉलो किया है कि नहीं। जिस सेक्शन से आपने जितने क्वेश्चन कहे थे नोटिफिकेशन में आपने दिया था, तो आप देखें कि वो आपने फॉलो किया है कि नहीं किया। ये तो पहला पार्ट। कहीं पे बच्चे कह रहे हैं कि लाइट चली गई, कहीं कह रहे हैं इन्विजिलेटर नहीं है देखने के लिए, कहीं कह रहे हैं कि सर्वर प्रॉब्लम है, लॉगिन ही नहीं हो रहा। जो 4 सेंटर की बात आप कर रहे हैं उसके अलावा भी बच्चों ने ये फीडबैक भेजे हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम आई है वो तो मेल भेजकर अपना कंसर्न जरूर रखे। जिसको जो प्रॉब्लम आई है लगाए कि ट्रांसपेरेंट तरीके जिस सेंटर पर जो चीज़ नहीं हुई वो मेल के द्वारा जरूर अपनी बात को रखें, ताकि काउंसिल के संज्ञान में ये बात आए कि किस किस तरह की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो चीज़ें आप बताएंगे वो उनको फीडबैक पता चल पाएंगे। ठीक है, ये बात आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको इन्फॉर्म करें। और काउंसिल की जिम्मेदारी ये है कि वो जितना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट अब आगे जो हो चुका है वो तो नहीं बदल सकते, जो आगे करने वाले हैं जिन चीज़ों को वो कितना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो उन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत लगा हुआ है इसमें, कई बच्चों की उम्मीद बहुत है इस एग्जाम से, कई अच्छे कैंडिडेट भी हैं, तो कहीं आप लोगों के मिसमैनेजमेंट की वजह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो हुई ये। दूसरी बात, बच्चों ने कहा कि सर इसमें जो सेक्शन थे, एक तो एप्टी रीजनिंग, स्टूडेंट्स को मैं ये बात कहना चाहूंगा, आप इस चीज को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, क्या थे। भाई क्वेश्चन लेंदी थे तो कट ऑफ कम जाएगी, आप उसके लिए क्यों परेशान हो। क्वेश्चन लेंदी थे, ये तो मैंने आपसे कल भी मैंने लिखा था, पिछले जब वीडियो हमने बनाए थे, लास्ट जब वीडियो बनाया तब भी मैंने आपसे बोला था कि ये तो आपको डिसाइड करना है कि पेपर पलटते समय जो क्वेश्चन लेंदी हो, जहां एक आध मिनट से ऊपर जा रहा है एप्टी रीजनिंग में, आप उन क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। टफ है तो सबके लिए टफ है, लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है, तो कट ऑफ अपने आप कम चली जाएगी। और दूसरा, आप इस बात को भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन वो सेक्शन वाइज दें, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। शुरू शुरू में आरोहण में जो टेस्ट मैंने करवाए थे वो भी क्वेश्चन मैंने जम्बल्ड दिए थे। तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं सर लाइन से क्वेश्चन 30 एप्टी नहीं, 30 रीजनिंग नहीं, इस बात को आप चैलेंज थोड़ी कर सकते हो। ये तो उनके ऊपर है, उनको जम्बल्ड कराना है, आपका टाइम वेस्ट कराना है, तो उनके ऊपर है। और चाहे ज्यादातर एग्जाम में ऐसा होता है कि लेंथी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिससे कट ऑफ नीचे रहे, तो हो सकता है काउंसिल के दिमाग में ये रहा हो कि कट ऑफ ज्यादा ना जाने पाए। 150 में 130 कट ऑफ चली जाए तब भी प्रॉब्लम है, 80 नंबर कट ऑफ जाए तो भी प्रॉब्लम है। ये तो आपको समझना है कि जो लेंथी क्वेश्चन है क्यों मैं उसमें टाइम वेस्ट ना करूं। बार बार मैंने आपसे कहा कि 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, यहां स्पीड ही मैटर करेगी। आप लेंथी क्वेश्चन ना चूज करते तो भी आप 150 में से अच्छे खासे क्वेश्चन करके आते। आप मत करते लेंथी क्वेश्चन, मैं मानता हूं 15-15 लेंथी क्वेश्चन होंगे, आप 15 मत करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, आप कट ऑफ निकाल ले जाते। लेंथी क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे, यही सिखाता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देने का पर्पस भी यही होता है कि लेंथी क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है। लग रहा है 1 मिनट से ऊपर जा रहा है, आपको बार बार दिख रहा है कि 120 मिनट 150 क्वेश्चन करने हैं, लेंथी क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए था। इन दोनों में बच्चों ने लगभग सभी ने एक तरफा कहा है कि सर इनमें बहुत दिक्कत हुई है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम जो आई है, मैनेजमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम आई है, वो क्वालिटी काउंसिल की पूरी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, पर जिन बच्चों ने पूरा 2 घंटे का समय मिला, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का मौका मिला, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जहां कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया होगा। कई सेंटर पे बच्चों ने बताया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, कहीं कहीं सेंटर पे स्ट्रिक्टनेस थी, कहीं कहीं पे इन्विजिलेटर भी मौजूद नहीं था, वहां पर हर तरह की दिक्कत हुई है। तो ये काउंसिल को इंश्योर करना चाहिए पेपर सही तरीके से कैसे कंडक्ट होता। पेपर के नेचर की बात जहां तक मैं करूं, ये ब्लेम आप नहीं कर सकते कि काउंसिल कैसे क्वेश्चन पूछेगी, वो आपसे पूछ के नहीं बनाएगी। उनको लेंथी क्वेश्चन देने हैं कि कट ऑफ कम जाए तो वो लेंथी देंगे, वो चाहते नहीं कर पाओ आप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम दे दिए ज्यादा, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कट ऑफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा एंटोनिम सिनोनिम देने का मतलब ही है कट ऑफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंटोनिम सिनोनिम कोई पढ़ा नहीं सकता, मैंने पहले ही बोला था। वो कैब जिसका अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। ये आप 1 महीने में भी नहीं कर सकते, 1 महीने में एंटोनिम सिनोनिम तैयार नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं आईपी, जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर्स। एक चीज मैं आपसे कह सकता हूं, इन 3 सेक्शन को लेकर एक दो बच्चे को छोड़कर अगर मान लो 1000 मैसेज आए होंगे तो 990 से ऊपर मैसेज ये हैं कि इन तीनों सेक्शन में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम नहीं हुई का मतलब जो मैंने आपसे कहा था कि आईपी में 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ये कहा था मैंने। सब्जेक्ट जिन्होंने प्रॉपर तरीके से कर रखा है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, क्वेश्चन भी करवाए थे कि 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और 10 तक तो लगभग सभी ने बोला है कि सीधे हमें मिल गए, बल्कि जो मैंने पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन करवाए थे
पीडीएफ दी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे मिले हैं, कई लोगों का कहना है। पेटेंट में अंदर से कुछ क्वेश्चन आए थे, जो मैंने बोला भी था कि कुछ क्वेश्चन पेटेंट में बहुत डिटेल में सेक्शन में जाके पूछ लेगा, नहीं बन रहा मत करना, 15 के 15 नहीं करने हैं, 3-4 क्वेश्चन इस तरह के रहे, छोड़ दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 70% पेपर अटेम्प्ट हो जाता बहुत था, तो 15 में से 3-4 सेक्शन के पेटेंट वाले आ भी गए हो, इतना हमने पढ़ाया। उसके बाद अगर बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके पूछा है, तो जानबूझ के वो पूछ रहा है कि ना बना पाओ, तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन देख लो। ठीक है। जनरल साइंस में बच्चों का कहना है कि सर 30 क्वेश्चन जो इन्होंने बोले 30 पूरे नहीं आए हैं, इन्होंने बोला है कि 30 पूरे नहीं आए, तो जितने भी आए हैं इसमें भी रिस्पॉन्स बच्चों का बहुत अच्छा है। कि जनरल साइंस में जैसे सोल्डर अलॉय का क्वेश्चन आया, ड्राई आइस का क्वेश्चन आया है, और भी क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं कई सारे, वो तो मेमोरी बेस्ड ही है जो बताया। एक क्वेश्चन वो बीटी ब्रिंजल वाला आया है, बीटी ब्रिंजल सीधा सीधा बताया था मैंने, बीटी बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट कर देता है, तो पेस्ट ऑप्शन नहीं दिया तो इंसेक्ट लिखा है वहां पर, एक ही बात, कीट 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 विरोधी, मतलब कीट उसको नुकसान ना कर पाए क्रॉप को, उसके लिए होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो कई सारे क्वेश्चन जो है जनरल साइंस में ये भी सीधे सीधे बने, इसमें दिक्कत नहीं आई है। जीके एंड करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन बच्चे ने कहा सर हिस्ट्री पॉलिटी पूछ लिया, अरे यार एक मैंने सांची स्तूपा वाला क्वेश्चन आया है आपका, जो आपको यूनेस्को मैंने बताया है, यूनेस्को का लेक्चर जीके करंट अफेयर में पढ़ाया है, उसमें सारे हेरिटेज के बारे में बताया था। सांची स्तूपा अशोका ने बनवाया था बुद्धा की याद में, बुद्धिज्म के फॉलोवर थे अशोका, ये भी क्वेश्चन आपका आया। एक क्वेश्चन आपका आया है ये वाला, ये नाटू नाटू सॉन्ग पढ़ाते समय मैंने बोला था क्वेश्चन आने वाला है। एक आपका ग्रैंड स्लैम पे क्वेश्चन आया है, टेनिस के 4 टूर्नामेंट लिखवाए थे मैंने। फिर आपका एक क्वेश्चन वो है, गांधी जी वाला एक क्वेश्चन आया है, गांधी जी का पहला अपीयरेंस जब इंडिया वापस आए थे, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे, बीएचयू के इनॉग्रेशन में शामिल हुए थे गांधी जी। इसमें फिर पॉलिटी के बच्चों ने बोले सर पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे। तो जीके करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, कई सारे क्वेश्चन। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी बता रहा था, नॉर्ड गैस पाइपलाइन वाला क्वेश्चन आया था, नॉर्ड स्ट्रीम, पीडीएफ में देखो सीधा क्वेश्चन है, नॉर्ड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन डायरेक्टली बताया हुआ, जर्मनी से रशिया पाइपलाइन है वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने सब आंसर बताए भी, और लगभग इसमें भी बच्चों का अच्छा हुआ है। जीके करंट अफेयर साइंस और आईपी में दिक्कत नहीं हुई है, जो आप लोगों ने कमेंट में ही बताया यूट्यूब पर भी, और आपने ऐप में चैट में ही बताया हुआ है। फिर मैंने आपसे कहा था, देखो पॉलिटी के 3 क्वेश्चन आए, मैंने आपसे कहा था 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट हैं जो पहले से मेरे को फॉलो कर रहे थे जीएस को लेकर, जो एसएससी जेई भी दे रहे हैं, और एक स्टूडेंट हैं सीजीपीडीटीएम का जब नोटिफिकेशन आया वो उस समय कनेक्ट हुए, सीजीपीडीटीएम का नोटिफिकेशन जब आया उसी समय कनेक्ट हुए। अब सीजीपीडीटीएम का जो कोर्स था, पहले तो इन्होंने सिलेबस में जीके एंड करंट अफेयर लिखा हुआ है, इस सिलेबस के हिसाब से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सिलेबस में नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद भी मैंने जीके एंड करंट अफेयर के साथ साथ इन्वायरमेंट भी आपको प्रोवाइड कराया था, जीके एंड करंट अफेयर के साथ साथ इन्वायरमेंट मैंने प्रोवाइड कराया था, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ क्वेश्चन ये लिखते नहीं है सिलेबस क्लियर कट, पर पूछने में पूछ देंगे, अपने ही नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करेंगे। डे एंड नाइट का क्वेश्चन आया है, अर्थ का रोटेशन वाला, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा रखा है इसमें, ठीक है। तो आपका जीके करंट अफेयर, इन्वायरमेंट कई लोगों ने नहीं भी देखा हो, हालांकि एसएससी जेई वाले सबने पढ़ रखा होगा। पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, 3 के 3 बने होंगे, तो जीके एंड करंट अफेयर में मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन मान लो आए होंगे, 4-5 ना करते कोई दिक्कत नहीं थी, आप ना करते पॉलिटी, एसएससी जेई वाला सबने बनाया होगा, जो बच्चा पहले से मुझे फॉलो कर रहा है सबने बनाया होगा, आप ना भी करते 4-5 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत क्वेश्चन थे जो आप सेफ साइड में रहते। और एप्टी रीजनिंग लेंदी था, पर आईपी, साइंस और जीके करंट अफेयर यही आपको सेलेक्ट करवाएगा, इसमें जो सिलेक्शन होंगे वो आईपी, जीके करंट अफेयर, जनरल साइंस, यही 3 एरिया सिलेक्शन कराएंगे मेनली आपको, ठीक है। क्योंकि कोई सेक्शन लेंदी आ गया तो कोई दूसरा आसान आ गया, जीके करंट अफेयर टफ नहीं आया, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो और भी क्वेश्चन बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं जो पूछे गए हैं, कुछ जो मुझे ध्यान थे वो बताए मैंने। मैसेज एक्चुअल में इतने ज़्यादा आए हैं,
रेडियो वेव वाला क्वेश्चन आया, रेडियो वेव प्रोपगेशन, सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन, रेडियो वेव आयनोस्फेयर, रेडियो वेव प्रोपगेशन किस लेयर में होता है बताओ, आयनोस्फेयर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 250 प्लस वाली जो करंट अफेयर पीडीएफ कराई उससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, सोनार का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बच्चों ने भेजे हुए हैं कमेंट में, सोनार का क्वेश्चन आया, ये पढ़ाया वो क्वेश्चन है। फिर आपको ये सब पूछा गया है, नॉर्ड स्ट्रीम तो बता ही दिया मैंने। गांधी जी बीएचयू वाला तो प्लेलिस्ट में देखो कि सीधा सीधा वीडियो पड़ा हुआ है। सौभाग्य स्कीम का क्वेश्चन आया है, पावर मिनिस्ट्री, सहज बिजली हर घर योजना, देखो क्लास में कराया कि नहीं कराया, सहज बिजली हर घर योजना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया। ग्रैंड स्लैम पे क्वेश्चन पूछा, ग्रैंड स्लैम पढ़ाते समय ही बोला था क्वेश्चन आएगा। वाइपो का हेडक्वार्टर पूछा, ल्यूकेमिया बीमारी पूछी है, WBC बढ़ जाता है जिसमें, तो काफी क्वेश्चन है। साइंस, करंट अफेयर, आईपी, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं और इन तीनों में भी किसी की प्रॉब्लम नहीं हुई है, सबने कहा है कि सर हमारे क्वेश्चन बने हैं। पर पॉइंट क्या है कि बच्चे एक तो जब पेपर उन्होंने सबमिट किया तो उनको ये नहीं, उसमें स्क्रीन पर लिखा नहीं आया कि कितना अटेम्प्ट किया उन्होंने, और रैंडमली क्वेश्चन थे तो वो काउंट भी नहीं कर पाए कि किस किस से कितने क्वेश्चन हो पाए हैं। तो ये सेक्शन सबने बोला कि सर ये क्वेश्चन हमसे बने, पर क्योंकि सीक्वेंस में नहीं थे तो नंबर नहीं बता पा रहे हैं कितने कितने थे, कि प्रॉपर इन्होंने फॉर्मेट फॉलो किया कि नहीं किया, जितना जितना बताया था, ठीक है। तो ये सेक्शन है जो आपको हेल्प कर जाते। अब दूसरी बात, मैंने कहा था इन 3 सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो CGPDTM का नोटिफिकेशन आने के बाद जो बच्चे कनेक्ट हुए थे, CGPDTM का ही पेपर देना था, और जो बिगिनर थे CGPDTM वाले बच्चे, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 20 दिन का टाइम मिला, उसमें आपने आईपी कंप्लीट किया, जनरल साइंस में लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट किया, एप्टी रीजनिंग कंप्लीट किया, इंग्लिश कंप्लीट किया, जीके एंड करंट अफेयर इतना बड़ा सब्जेक्ट वो कंप्लीट किया। 1 महीने 10 दिन की तैयारी में इतने सब्जेक्ट से ज्यादा आप कर भी नहीं सकते थे। ये 3 आप कब पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे। CGPDTM के लिए ही जो तैयारी कर रहा है, पिछले 1.5 महीने का टाइम था, वो ये सब्जेक्ट नहीं कर पाता। ये सब्जेक्ट आरोहण पे पढ़ाए गए हैं। SSC जेई वाला जिस बच्चे ने CGPDTM दिया है वो सब बना के आए होंगे, पॉलिटी वाला क्वेश्चन भी, हिस्ट्री वाला भी, उनको दिक्कत नहीं आई होगी। पर मेरा पॉइंट यही था कि CGPDTM के लिए अगर इसको करा भी दें तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने इसके अलावा इन्वायरमेंट आपसे कहा था, बहुत लोग इन्वायरमेंट ही नहीं कर पाए। इसके अलावा मैंने इन्वायरमेंट बोला था, बहुत लोग इन्वायरमेंट ही नहीं कर पाए। ये कब कर पाते आप? SSC जेई वाले जिस बच्चे ने CGPDTM दिया है या पहले से मेरे से जुड़ा हुआ है, वो ये सब भी पढ़ रखा है मेरे से, वो आराम से पॉलिटी के भी तीनों बना के आया होगा। मतलब जो बच्चा शुरू से मेरे को फॉलो कर रहा था, वो 30 अगर जीके करंट अफेयर आया है, पॉलिटी हिस्ट्री भी अगर उसी में काउंट कर लोगे, 1-2 छोड़ के सब बनाया होगा, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। और जिन लोगों को अगर कोई डाउट हो तो जो आरोहण पे नोट्स मैंने दे रखे हैं, मेरे ही नोट्स हैं, कॉपी को आप पलट लो, एज इट इज मिल जाएगा। गांधी जी का BHU वाला जो क्वेश्चन आया है, ग्रेट पर्सनैलिटी सीरीज वाला लेक्चर खोलो, आरोहण पे यूट्यूब में पड़ा हुआ है, इसी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देखोगे, गांधी जी वाले लेक्चर में पहला वीडियो जो है ग्रेट पर्सनैलिटी सीरीज का 1 घंटे 32 मिनट पे चला के देखना, BHU एयरलाइन पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है। सांची स्तूपा वाला यूनेस्को का लेक्चर खोलो, यूनेस्को के लेक्चर में देखो, सांची स्तूपा जब नाम आया वहां पूरा बताया कि नहीं, अशोका ने बुद्ध के लिए बनवाया था। तो ये जो आप जनरल क्वेश्चन बोल रहे हैं यूनेस्को वाला, तो जीके में ही काउंट होगा, सांची वाला हिस्ट्री में थोड़ी काउंट कर रहा हूं मैं उसको, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते। पर फिर मैं यही कह रहा हूं कि अब जो भी एग्जाम आगे होगा, जो भी आगे एग्जाम देने वाले होंगे, अब केवल 1 महीने के भरोसे मत बैठ के तैयारी करना। CGPDTM का जो बिगिनर बच्चा था वो इतने टाइम में इतना ही तैयार कर सकता था, और जितनी तैयारी थी उससे कट ऑफ निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ उससे निकलेगी। अब मान के चलें, क्योंकि एप्टी रीजनिंग बहुत टफ आ गया, लेंदी आ गया, इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी वाले 90 से 92 अगर ला रहे हैं स्कोर, ठीक है, कट ऑफ निकल जाएगा इसमें। प्री कट ऑफ 90 से 92 अगर ला रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी अगर इतना ला रहे हैं 90-92, कट ऑफ निकल जाएगी एप्टी रीजनिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे कह रहे हैं बहुत लेंदी था, टफ तो नहीं लेंदी था, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, उसमें टाइम वेस्ट हुआ। कई बच्चे लास्ट तक पेपर को देख ही नहीं पाए, और मैंने कल ही आपको लिखा था, सबको मैंने बताया था, जब मैंने एग्जाम के लिए विश किया था, मैंने लिखा था वहां पर पेपर पूरा पलटना। अभी भी मैसेज देखो क्या लिखा है कि पेपर पूरा पलट लेना, बीच बीच में लेंदी क्वेश्चन होंगे, हो सकता है लास्ट में आसान क्वेश्चन आ जाए। पर कई लोग पेपर पूरा पलट ही नहीं पाए होंगे, पता लगा लास्ट के 10 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, ठीक है।
पेपर उन्होंने तो गड़बड़ किया ही, जो जिस तरह से मैनेजमेंट पेपर का उन्होंने कराया क्वालिटी काउंसिल ने, वो तो गड़बड़ किया ही, पर आप पेपर ही पूरा लास्ट तक नहीं देख पाए और आपके सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये आपकी कमी है। जिस सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं आई, टेक्निकल ग्लिच नहीं आया और वो बच्चा भी पूरा पेपर नहीं पलट पाया, एप्टी रीजनिंग में उलझ के रह गया, तो ये उसकी प्लानिंग की कमी है। क्योंकि अगर ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हुआ है तो मान के चलता हूँ कि कई जगह दिक्कत आई होगी, पर कई सेंटर ऐसे हैं जहाँ बच्चे कह रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्मूथली हुआ पेपर। वहां पर अगर कोई पूरा पेपर नहीं देख पाया तो खुद को इवेल्युएट करो गलती कहाँ हुई है। ठीक है, अब अगली बात पे आ जाएं। तो कट ऑफ मैंने बता दिया, इंजीनियरिंग वाले लगभग 90-92 नंबर के आसपास, इससे कम मत उम्मीद करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अच्छा भी करके आए हैं पेपर। मेरे पास तो सबके फीडबैक आ रहे हैं, सबका रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरी बात आती है मेंस को लेकर। मेंस को लेकर जो आईपी वगैरह के वीडियो हैं काम कर जाएंगे। जीके करंट अफेयर में थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा इस मंथ का डाटा, क्योंकि अक्टूबर में पेपर है। अब कल हो सकता है क्वालिटी काउंसिल कुछ क्लैरिटी दे, आज जो प्रॉब्लम हुई है कल शाम तक हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन वो दें कि मेंस की डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या करेंगे, या दो पार्ट में कराएंगे, कल देख लेते हैं क्या आता है कुछ मैसेज। तो जीके एंड करंट अफेयर, इसमें 1 महीने का डाटा और ऐड हो जाएगा। अक्टूबर में पेपर है तो अगस्त तक का, अगस्त भी पूरा ऐड हो जाएगा इसके अंदर। जनरल साइंस में तो कुछ बदलेगा नहीं, साइंस ऑलरेडी काफ़ी पढ़े हुए हो, साइंस में नहीं कुछ बदलेगा, साइंस तो ऑलरेडी काफ़ी पढ़ रखा है आपने। आईपी में सीजी पीडीटीएम का मैंने वो पेटेंट वाली एक फाइल दे रखी थी, क्वेश्चन आंसर सेक्शन वगैरह उसमें दे रखे हैं। और ध्यान रखिएगा मेंस में इन्होंने बोला है 2 घंटे में 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन, तो यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं। लेंथी एप्टी रीजनिंग, जो प्री में क्वेश्चन एप्टी रीजनिंग दे दिए ना, हो सकता है मेंस में आपको उस नेचर के क्वेश्चन मिले। आसान मत एक्सपेक्ट करना, आसान का मतलब बहुत छोटे क्वेश्चन है ऐसा नहीं। मेंस में तो क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है तो एप्टी रीजनिंग लेंथी हो सकता है। जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, जनरल साइंस पढ़ रखा है काम बन जाएगा। जीके करंट अफेयर में 1 महीने का डाटा ऐड होगा और आईपी में थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं आईपी के टॉपिक में। ठीक है, दूसरी बात आती है सर जीएस को लेकर कुछ और बताइए। देखो मैं एक बात आपसे क्लियर कह दूं, जनरल स्टडीज जो बच्चे प्रॉपर टाइम देकर पढ़ना चाह रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जैसे सीजीपीडीटीएम में कुछ लोगों ने बोला सर पॉलिटी 3 क्वेश्चन आ गए, तो एक ही महीने की तैयारी करने आए थे उसमें तुम पॉलिटी एक्सपेक्ट करोगे, नहीं हो सकता। प्रॉपर जीएस पढ़ना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप टीचर को टाइम ही नहीं दोगे तो टीचर कहां 7 सब्जेक्ट करा देगा। जीएस का मतलब है 7 सब्जेक्ट्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। जीएस का मतलब है 7 सब्जेक्ट्स। फिर किसी एग्जाम में आएगा और नोटिफिकेशन आने में, पेपर होने में बहुत लंबा गैप नहीं मिलेगा, 1.5 महीना मिलेगा मान लो, या 2 महीना मिल जाएगा। जीएस एक बार पढ़ के रख लो, नहीं तो फिर आगे कहीं दिक्कत आएगी। जिस बच्चे ने जो खाली क्वेश्चन के भरोसे गया था, जो केवल शॉर्टकट के भरोसे गया था, पूरा कोर्स नहीं करके गया, जीएस एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जेई का पेपर होगा, यूपीपीएससी एई आएगा या आरआरबी आगे आएगा, फिर आपको जीएस में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वही बच्चे परेशान होंगे जो नोटिफिकेशन आने पर जीएस की तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं जीएस उनका बहुत स्ट्रांग है। और जो पुराना बच्चा मेरे से पढ़ रखा है जीएस, जिसने मेरे से पूरे सब्जेक्ट कर रखे होंगे, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि जनरल साइंस और जीके करंट अफेयर मिला के 50 क्वेश्चन अगर आए होंगे ना, लगभग स्टूडेंट मेरे ऐसे होंगे जिन्होंने 47-48 तक सही किए होंगे, 1 या 2 ही गलत हुआ होगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, पर उन्होंने जीएस पूरा पढ़ रखा है। सिर्फ 1 महीने में जीएस पूरा नहीं कर सकते कि आप आज ही जागो और 7 सब्जेक्ट पूरे कर लो। तो मैं आपको ये बता दूं, जीएस में 7 सब्जेक्ट कौन, जीएस का मतलब क्या क्या है। जीएस का मतलब एक तो आपका ज्योग्राफी, कोई भी पेपर दोगे ज्योग्राफी में भी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों, कहीं से भी पढ़ें, पर जीएस में जब तक आप ये 7 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे, जीएस आपको आगे किसी एग्जाम में फिर दिक्कत करेगा। यहाँ तो सीजीपीडीटीएम में ठीक हो गया, 2 ही 3 क्वेश्चन पॉलिटी आया, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आपके बन रहे थे, सीधे सीधे मैंने पढ़ाए थे। पर जीएस एक बार प्रॉपर पढ़ने का मतलब है ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। अब क्योंकि 1.5 महीने में ये सारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते थे, तो मैंने इंटरलिंक करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कराई थी। कुछ टॉपिक मैंने पॉलिटी के अमेंडमेंट वगैरह ऐड कराए थे, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जीएसटी वाले लेक्चर में कराए थे। तो मैंने जीके करंट अफेयर में कुछ चीज़ें मर्ज कर दी थी, पर प्रॉपर सब्जेक्ट अगर कर लोगे तो आगे तक के लिए प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इसके बाद लाइफ साइंस, इसके बाद आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में देखो सोल्डर लॉ वाला क्वेश्चन आया है सीधा सीधा। पहली वुमेन जिसको ओलंपिक मेडल मिला कर्नम मल्लेश्वरी, आया है क्वेश्चन, जीके की लास्ट क्लास में पढ़ा के भेजा है। एनीमोमीटर क्या चीज के लिए होता है वो क्वेश्चन आया है, वो भी लास्ट क्लास से पूछा गया है। स्पोर्ट्स में आपका ग्रैंड स्लैम वाला क्वेश्चन आया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है बिल्कुल सीधे सीधे। तो ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 5 हो गए। इसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वो डे एंड नाइट, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सब इन्वायरमेंट पढ़ा रखा है। उसके बाद आपका आता है जीके एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमी। जीके एंड करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमी। अब CGPDTM वाले में प्रॉपर जीएस में से आप लाइफ साइंस पूरा पढ़ चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं, इन दोनों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेई या यूपीपीएससी एई या CGL उन एग्जाम में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रेडी है आपका। जीके करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर अपडेट होगा, बीच बीच में करंट के टॉपिक आते जाएंगे, वो ऐड होने लगे। जैसे आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 में जो वुमेन अभी रोल जिनका है वो क्वेश्चन बनेगा आगे जाकर। ठीक है, तो ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, जीके करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी, ये 7 सब्जेक्ट हैं जीएस के। ठीक है, मेंस में भी मैं आपको बता दूं जो सिलेबस इन्होंने लिख रखा है जीके करंट अफेयर, मेजॉरिटी आपका जैसे प्री में जीके करंट अफेयर जो पढ़ाया गया है वही रहेगा। पर 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी आ जाए तो आप ये मत कहिएगा सिलेबस से बाहर आ गया। मेजॉरिटी आपका जीके करंट अफेयर रहेगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, पर एक ही महीने में अब मेंस में 2 पेपर देने हैं। एक तो आपका कोर जो ब्रांच रिलेटेड है, एक नॉन टेक वाला पार्ट है। तो अगर आप मेंस के लिए हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने बैठ जाओगे तो बाकी फिर नहीं कर पाओगे। भाई एक ही महीने का टाइम मिल रहा है। मैं आपको CGPDTM मेंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेंस के लिए अब आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ लो, उतना टाइम मेंस के लिए नहीं है। तो जो बिगनर बच्चा है, प्री अच्छा गया है और मेंस देना चाह रहा है, तो मेंस के लिए जो जेई वई के बच्चे हैं, जो SSC जेई वगैरह पहले मेरे से पढ़ चुके हैं, उनका रेडी है, उनको यहाँ पर एडवांटेज मिल गया हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में। पर जो लोग नहीं पढ़ पाए थे तो अब इसमें हिस्ट्री पॉलिटी में चक्कर मत पड़ना, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको फायदा है इसमें, SSC जेई के लिए भी, क्योंकि जेई भी अक्टूबर में होना है और मेंस भी अक्टूबर में होना है। तो SSC जेई वाले तो ये जीएस पूरा पढ़ रखे हैं, और जो CGPDTM की तैयारी कर रहे थे, हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़े थे, अभी इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है मेंस के लिए, आप जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे। और मेंस का पेपर 2 जो होगा, जो आपका ब्रांच स्पेसिफिक होगा, उसको भी तैयार करना पड़ेगा। तो उतनी ही फाइट है रेडी करना, नए सब्जेक्ट ऐड मत करिएगा, अभी दिक्कत हो जाएगी, कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही उतना नहीं दे रहे हैं ये। पर जो बच्चे अपना मान लो CGPDTM मेंस से हट के मैं बात करूं, CGPDTM मेंस से हट के मैं बात करूं, SSC जेई का पेपर है, या अभी सितंबर 30 को BPSC 69 BPSC होने वाला है, या UPPSC AE होगा या RRB होगा, उन सब एग्जाम के लिए CGPDTM वाले जो बच्चे हैं उन्होंने लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनको जरूरत नहीं है, जीके करंट अफेयर जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने दे रखा है लेक्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी किसी ना किसी बैच में तीनों कंप्लीट कर लेना। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको आगे भी एग्जाम देने हैं, वो 3 सब्जेक्ट कवर कर लेना किसी ना किसी बैच में। नहीं तो जीएस को लेके हमेशा ऐसी कमी आपको लगेगी, 2-4 क्वेश्चन भी आएंगे तो बनेंगे नहीं। सीधी सी बात है भाई, पढ़ोगे तो बनेगा, नई सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं बनेगा। टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मान लो इंटरलिंकिंग करके भी कराए, तो जीके करंट अफेयर में इंटरलिंकिंग करके पूरा हिस्ट्री तो नहीं खत्म करा सकता, अपने आप में हिस्ट्री 40 घंटे का सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी जो बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ 5 सितंबर को, SSC जेई अगले महीने होना है। SSC जेई का एक बैच खत्म करा चुके हैं, नया बैच जो जीएस का शुरू कर रहा हूँ मैं, 7 सब्जेक्ट फिर से रिपीट करूंगा। इस बैच में 7 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, ये वाले एक बैच ऑलरेडी खत्म करा चुके हैं, नया बैच शुरू कर रहे हैं। 5 सितंबर से ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। 5 सितंबर से जीएस का नया बैच जो होगा, ये 7 सब्जेक्ट जीएस के होंगे। पहला सब्जेक्ट इसमें ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ। ज्योग्राफी इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, बैच कोर्स भी अवेलेबल है। जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे हैं, CGPDTM में जो लगे हुए थे, CGPDTM की तैयारी में जो लगे थे, तो ICT 4-5 दिन मैंने क्लास इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि काफ़ी बच्चे ESC वाले भी CGPDTM दे रहे थे। 5 तारीख से 11:30 पर इनका ICT स्टार्ट हो रहा है। ES का बैच ऑलरेडी चल रहा है, 8वां सब्जेक्ट उनका ICT है, 11:30 5 तारीख से। और जो GS का नया बैच शुरू हो रहा है 5 सितंबर, ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ, वो इवनिंग 6:30 है। मतलब 5 सितंबर से 2 सब्जेक्ट चलेंगे, मॉर्निंग ICT, इवनिंग में ज्योग्राफी। ICT आपका MPPSC में भी आता है।
तो इंडिविजुअल आईसीटी भी अवेलेबल है और ईएससी के बैच कोर्स में भी है। ठीक है, एक बात आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आरोहण पर मेंस के लिए हम 2 ही करा रहे हैं, एसी इलेक्ट्रिकल, 2 ही टेस्ट सीरीज करा रहे हैं एसी इलेक्ट्रिकल की। कैसा रफीज सर इसमें वीडियो डिस्कशन वगैरह भी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, टोटल 4 टेस्ट अभी तक फुल लेंथ हमने अपलोड कर दिए हैं। एसी इलेक्ट्रिकल मेंस के लिए 4 टेस्ट फुल लेंथ अपलोड कर दिए गए हैं। जो टेस्ट 1 था, टेस्ट 1 का वीडियो डिस्कशन हो चुका है। टेस्ट 2 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो इस वीक में करा देंगे। एक्चुअल में क्या था, टेस्ट तो इसमें 4 अपलोड कर दिए हमने, इसी में भी इलेक्ट्रिकल में भी। वीडियो डिस्कशन थोड़ा सा हमने वेट किया कि सीजीपी रिटेम का प्रीलिम्स हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे प्रीलिम्स के बाद इसमें इंटरेस्टेड है कि तब कराया जाए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, टेस्ट 1 का वीडियो डिस्कशन करा दिया, उसके बाद ही मैसेज आ रहे थे कि हम अटेंड नहीं कर पा रहे, हमारा प्रीलिम्स होना है। टेस्ट 2 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, टेस्ट 2 आधे से ऊपर डिस्कशन हो गया है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। टेस्ट 3 का डिस्कशन आज 7 बजे है, आज 7 बजे सर डिस्कस कर रहे हैं। कैसे रफीज सर, इसी इलेक्ट्रिकल दोनों का कॉमन डिस्कशन। टेस्ट 3 आज डिस्कशन है, टेस्ट 2 का बचा हुआ पार्ट और टेस्ट 4 इसी वीक में डिस्कस हो जाएगा। तो 1-2 बच्चों का था सर टेस्ट रेगुलर नहीं चल पा रहे हैं या डिस्कशन साथ साथ नहीं हो रहा है, उसका रीज़न था प्री का वेट कर रहे थे। प्री आज खत्म हो गया। टेस्ट 3 आपका आज 7 बजे डिस्कशन, टेस्ट 4 इसी वीक में, टेस्ट 2 के थोड़े से क्वेश्चन रह गए वो भी इसी वीक में। इसी हफ्ते के अंदर ये 4 के 4 पूरे पहला तो हो चुका, दूसरा आधे से ऊपर, तीसरा आज है, तो इसी वीक में 4 तक कंप्लीट, इसी इलेक्ट्रिकल कंबाइंड। कुछ कम्युनिकेशन वगैरह के क्वेश्चन भी थे, उनके सॉल्यूशन आपको इसी वीक में सारे मिल जाएंगे पीडीएफ में। और जो टीचर वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं उस क्लास के बाद उस लेक्चर का पीडीएफ भी साथ में अपलोड कर देंगे। तो मेंस की टेस्ट सीरीज पे अब हम फोकस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अब आपका हो चुका। ये 2 ही ब्रांच का हम फिलहाल कर रहे हैं मेंस का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। पर क्वालिटी काउंसिल के लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, या मैं देखूँगा मेरा मैसेज भी उन तक पहुँच पाए, कि मैनेजमेंट जो है उसको ज़रूर, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है एग्ज़ाम को लेकर, थोड़ा सा उसको वो ज़रूर देखें कि कैसे कुछ इम्प्रूवमेंट या क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है। मिसमैनेजमेंट तो हुआ ही है, नो डाउट। अब किस तरीके से बच्चों का मिनिमम नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ती जाए, या आगे जो अभी पेपर कराने हैं, या जिन बच्चों का प्री लेट हो रहा है, मेंस में भी उनको टाइम मिले, कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए, या जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए कैसे उनकी फ़ी रिफंड की जाए और उनका ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह उन बच्चों को मिल पाए। क्योंकि बच्चों का तो कोई गलती नहीं है ना इसमें, पेपर अगर आप पोस्टपोन कर रहे हैं तो। ठीक है क्लास, यहीं पर मैं ये बात एंड करता हूँ। और जो आप लोगों को नीड होगी मेरे एंड से और कहीं पर ज़रूरत होगी, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर आपके एंड से हमें ये जो हेल्प हो गई वो तो ठीक है, आगे क्या ज़रूरत है, मतलब आरोहण एजुकेशन के एंड से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और क्या आपको हेल्प चाहिए। काफ़ी लेक्चर तो यूट्यूब पर डाल भी दिए हैं बैच कोर्स के, जो नया बैच शुरू कर रहा हूँ बता भी दिया है मैंने। ठीक है, और बैच के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको ज़रूरत है वो करे, इसको नहीं ज़रूरत है वो नहीं करे। पहले अगर कोई मेरे से पढ़ चुका है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उसको ज़रूरत नहीं करने की। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आपको ज़रूरत है तो करें, नहीं ज़रूरत है ना करें। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि जीएस आप आगे कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, वो आपका रेडी है कि नहीं, वो आप रेडी जरूर कर लें। पहले रेडी कर चुके हैं तो रिवाइज कर लें उसको, टेस्ट सीरीज आप दे लें। ठीक है, अभी फिलहाल एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज, एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की थी, मई वाला जो बैच था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सारे हो चुके हैं फुल लेंथ। आज पहला हो गया, आज पहला फुल लेंथ हो गया। इनके 16 टेस्ट होने थे सब्जेक्ट वाइज और 5 होने थे फुल लेंथ। सब्जेक्ट वाइज सारे हो गए हैं, फुल लेंथ पहला आज हो गया। इस वीक में 4 और अवेलेबल हो जाएंगे। तो एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज इस वीक में एंड हो जाएगी हमारे एंड से। प्रॉपर टेस्ट हैं सारे, और टेस्ट के बाद पीडीएफ अवेलेबल जो है, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 16 टेस्ट का तो अवेलेबल हो चुका है पीडीएफ, बाकी 5 फुल लेंथ, आज पहला हो गया। इस वीक में 4 और अवेलेबल हो जाएंगे। टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, हमारे एंड से ओपन रहेगा, कभी भी दे सकते हैं, और टेस्ट की पीडीएफ भी साथ साथ अपलोड होती जाएगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उनका एप्टी का टेस्ट हुआ है। आज जो टेस्ट हमने ओपन किया है वो एप्टीट्यूड का टेस्ट ओपन हुआ है। जब आईसीटी होगा फिर आईसीटी का टेस्ट होगा इनका। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक जो हमने ईएस के लिए बोला हुआ है, ईएस वाला बैच अक्टूबर लास्ट तक हो जाएगा। ईएस के बैच में 3 टॉपिक रह रहे हैं, आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंड क्वालिटी। आईसीटी शुरू हो रहा है 5 तारीख से, उसके बाद 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंड क्वालिटी रह जाएगा। अक्टूबर तक ये भी एंड हो जाएगा बैच। और जो बैच कंप्लीट हो रहे हैं रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल है, सारे लेक्चर अवेलेबल, उनकी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है,
एसएससी वाला बैच 10 मई को शुरू हुआ था कंप्लीट, टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी इस वीक में। ईएस वाला बैच में 3 सब्जेक्ट हैं, अक्टूबर में खत्म हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी अक्टूबर में खत्म, जो हमने कहा था। सीजी पीडीटीएम का बैच कंप्लीट जो हुआ था वो रिकॉर्डिंग में सारा अवेलेबल है, अभी भी कोई मेंस के लिए हेल्प लेना चाहे कर सकता है वो बैच। एसएससी जेई 10 मई वाला बैच कंप्लीट। बीपीएससी वाला 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम है, इसमें ज्योग्राफी 5 तारीख से ज्योग्राफी इनके लिए भी ओपन है। हालांकि रिकॉर्डिंग में ज्योग्राफी दे रखा है बीपीएससी बैच को, 5 तारीख वाला ज्योग्राफी ये भी देख सकते हैं, इनके लिए भी ओपन है लाइव। ठीक है, थोड़ा सा बिहार लोकल इनको ऐड कर देंगे, ये भी बैच कंप्लीट है। बीपीएससी वाले बैच में ही काफ़ी पढ़ा दिया है, इसमें बिहार लोकल ऐड करना है थोड़ा सा, इनको भी हेल्प हो जाएगी। और बीपीएससी वाला जो बैच है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी कॉमन है। ये बीपीएससी बैच में जो पढ़ाया गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी कॉमन है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर टाइम देकर सब्जेक्ट को रेडी कर लो। सब्जेक्ट रेडी कर लोगे किसी पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीजीएल वीजीएल के क्वेश्चन तुम देखोगे इतने आसान लगेंगे अगर तुमने जीएस पूरा कर रखा है। जीएस में कोई दम नहीं है पेपर में, चाहे प्री उठा लो चाहे मेंस उठा लो। अब तो सीजीएल के मेंस में भी जीएस आता है, और आपने अगर 7 सब्जेक्ट ये पूरे कर रखे हैं, चाहे सीजीएल का प्री देख लो चाहे मेंस देख लो चाहे पुराने पेपर उठा लो, जो प्रॉपर सीजीएल के ही इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन तुम बना के आओगे। प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है सारा कुछ। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।